नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से धरणीधर एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। तो साथियों, आज जो इस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि। इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये रामसर संधि होती क्या है, चर्चा में क्यों है और इसकी तथ्यात्मक जानकारी क्या है, और भारत में जो रामसर साइट है वो कौन कौन सी है, तो उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन रामसर संधि के बारे में या रामसर साइट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी अपन स्थापना की बात करें कि रामसर जो संधि है वो कब हुई थी या इसकी स्थापना कब होती है। तो जो रामसर जो संधि है उसकी स्थापना होती है 2 फरवरी 1971 के अंदर होती है। कब होती है? तो 2 फरवरी 1971 के अंदर होती है। और कहाँ पर होती है? तो ये अपने स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान के अंदर ईरान एक देश है अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर। ईरान के अंदर एक शहर है, उस शहर का नाम है क्या? रामसर शहर है। रामसर शहर के अंदर 1971 के अंदर 2 फरवरी को क्या हुआ कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी के इकट्ठा हुए और रामसर शहर के अंदर इकट्ठा हुए। तो इसी के नाम के आधार पर इस संधि को क्या नाम दिया गया? रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि कहा गया। और इसके अंदर जो इसका प्रमुख काम क्या होता है रामसर संधि का? इसका प्रमुख काम होता है विश्व पृथ्वी पर जो भी मौजूद जो आर्द्रभूमि जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो डेल्टाई क्षेत्र हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, नदी हो गए, नाले हो गए, सरोवर, तालाब, जो भी आर्द्रभूमि होती है उनमें जो जैव विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है। उनके संरक्षण के लिए जो एक विशेष नाम दिया जाता है उन्हें अपन रामसर साइट कहते हैं। और ये रामसर साइट होती है जो रामसर संधि का ही अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रमुख काम होता है रामसर संधि का वो होता है आर्द्रभूमि का क्या करना? संरक्षण करना। तो रामसर संधि क्या होती है? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण के लिए काम करती है। तो उसी के आधार पर इसको रामसर संधि नाम दिया गया। और कहाँ पर हुई थी? तो रामसर शहर के अंदर हुई थी। और कब होती है? तो 2 फरवरी 1971 के अंदर होती है। अब इसने ये तो इसकी स्थापना होगी, लेकिन अब इसने ये रामसर संधि लागू कब से हुई? तो वो जो लागू होते हैं वो ईयर था 1975 के अंदर क्या होती है? लागू होती है 1975 के अंदर ये लागू होती है। लागू कब होती है? तो 1975 के अंदर ये लागू होती है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अब बात करें नेक्स्ट, इसमें ये 1975 से लागू तो हो गई, लेकिन भारत ने इस संधि में कब अपनी सदस्यता ली या भारत ने इस पर कब साइन किया, हस्ताक्षर किया? तो भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया था? तो वो किया था फरवरी 1982 के अंदर भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और 1982 के अंदर एक बैंक की स्थापना होती है जिसे अपन नाबार्ड कहते हैं। और नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो 12 जुलाई 1982 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो ये ईयर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 1982 में क्या हुआ था? भारत ने हस्ताक्षर किए थे रामसर संधि के ऊपर। और 1982 में ईयर में क्या होता है? नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे चले, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। जैसे अपन बात करें पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये अपने को थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। उसके बाद करें, ये एक रामसर जो संधि ये किस प्रकार का समझौता है या संधि है? तो ये एक अंतर सरकारी संधि है, यानी कि इसमें जो भी पार्टिसिपेंट करते हैं, जो भी सदस्य देश होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो एक सरकारी संगठन होता है। सरकार, इसमें सरकार के जो मेंबर होते हैं किसी भी देश के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उनके द्वारा जो प्रतिनिधि भेजा जाता है वो इसमें भाग लेते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये एक अंतर सरकारी समझौता है, यानी कि विभिन्न देशों के जो सरकारें होती है उनके बीच में एक समझौता हुआ है, उसे अपन क्या कहते हैं? एक अंतर सरकारी समझौता है ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये क्या करता है? जो रामसर जो संधि होती है क्या करते हैं? प्रत्येक 3 वर्ष में अपने सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। जिस प्रकार अपन UNFCCC के बारे में बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन का आयोजन करवाती है, वो सम्मेलन क्या होता है? वो प्रत्येक वर्ष बुलाते हैं। जो UNFCCC होती है उसके बारे में अपन कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। केवल अभी इतना सा समझ लीजिए कि जो UNFCCC होती है ये प्रत्येक वर्ष अपने सम्मेलन का आयोजन करवाती है। और किस पर करवाती है? तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर, जो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन आयोजन कर उस संस्था का नाम क्या है? UNFCCC है। इसी प्रकार आर्द्रभूमि पर प्रत्येक 3 वर्ष में जो सम्मेलन का आयोजन करवाती है उस संस्था का नाम क्या है? उस संधि का नाम क्या है? तो रामसर संधि या रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो ये प्रत्येक 3 वर्ष में
अपने सम्मेलन का आयोजन करवाती है, जिसे अपन एक विशेष नाम से पुकारते हैं, उससे क्या कहते हैं अपन COP कहते हैं। क्या कहते हैं? COP। इसका पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें कॉन्फ्रेंस का अर्थ हो गया अपन वाद विवाद करते हैं, और पार्टीज का अर्थ हो गया जो भी सदस्य देश इस संधि के अंदर जो हिस्सा लेते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? पार्टीज कहते हैं। ठीक है ना, पार्टीज के नाम से अपन जानते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से इसको विशेष नाम दिया जाता है। इसी प्रकार अपन ये कई नाम कहाँ पर सुनते हैं? तो ये कई नाम अपन जब UNFCCC की जो बैठक होती है या सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन पर, तो उसमें भी अपन जो सदस्य देश होते हैं उनको सभी को सामूहिक रूप से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से अपन उसको जानते हैं। तो यह 3 वर्ष में सम्मेलन का आयोजन करवाती है और इसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से अपन जानते हैं। अब बात करें, ये तो इसकी तथ्यात्मक जानकारी की, इसका ये सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया कि रामसर साइट है क्या। उसके बाद देखते हैं कि जो रामसर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह एक काम किस पर करता है। तो जैसे UNFCCC हो गया, जलवायु परिवर्तन पर काम करता है, उस पर रिसर्च करता है कि कितने समय में टेम्परेचर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन किस देश में जलवायु परिवर्तन का जो क्राइटेरिया वो किस समय पर कितना ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, उसके क्या अपने को इफेक्ट रहेंगे, उसके क्या दुष्परिणाम रहेंगे, क्या फायदे रहेंगे, वो सभी रिसर्च करके रिपोर्ट प्रकाशित करता है UNFCCC। उसी प्रकार जो रामसर होता है ये काम क्या करता है, वर्क क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमि स्थल, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी आर्द्र भूमि जो स्थल है, यानी कि जहाँ पर पानी से संतृप्त जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उनको क्या कहते हैं अपन? आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आर्द्र भूमि स्थल जिनमें क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो जो जितने भी आर्द्र भूमि जो स्थल होते हैं उसमें क्या होता है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जैव विविधता जितनी ज़्यादा पाई जाती है उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है? उसको खतरा बना रहता है उसके नष्ट होने का। जैसे मान लीजिए अपने पास में जितने ज़्यादा पैसे होंगे तो उस पैसे को चोरी करने वाले भी उतने ही ज़्यादा होंगे, तो उसमें जितनी ज़्यादा उसकी पॉजिटिविटी होती है तो उसके चाहने वाले उसके क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो उसी प्रकार आर्द्र भूमि स्थल में जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, तो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उसी के लिए रामसर साइट क्या करती है? काम करती है। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी अपने आर्द्र भूमि स्थल होते हैं, चाहे वो कौन कौन से हो गए, आर्द्र भूमि स्थल की बात करें अपन तो वो कौन कौन से हो गए? अपने दलदली मृदा हो गया, इसके अलावा अपना डेल्टाई क्षेत्र हो गया, अपने नदी हो गया, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, और इसके अलावा क्या हो गया? तटीय क्षेत्र हो गए। तटीय क्षेत्र जो अपने दलदली मृदा की बात करें तो जहाँ पर 2 पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, उसमें जो दोनों का जो उभय जो भाग होता है उसे अपन दलदली, वहाँ की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? दलदली मृदा होती है। इसके अलावा डेल्टा क्षेत्र हो गए, नदियाँ हो गए, नाले हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, समुद्र के आसपास के जितने जो इलाके हो गए वो हो गए, उन्हें अपन तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जैव विविधता जितनी ज़्यादा होती है तो इनके खत्म होने, इनको नुकसान पहुँचाने वाले जो कारक होते हैं वो भी उतने ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनका संरक्षण किया जाता है। तो इन सभी पर जो काम करती है वो संस्था, उस संस्था का नाम क्या है? वो संस्था है रामसर साइट। तो रामसर साइट का सीधा सा अर्थ होता है कि आर्द्र भूमि स्थल जिनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है उनका संरक्षण करना आवश्यक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रामसर साइट कहते हैं। और इसमें रामसर साइट में एक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता शब्द आ रहा है। जैव विविधता क्या होती है अपन विस्तार से पढ़ेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा अर्थ होता है जैव विविधता, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? अपन जैव विविधता कहते हैं। इसके बारे में फिलहाल अपन कभी दूसरी क्लास में देखेंगे, अभी अपन अपना कॉन्सेंट्रेट इधर देखते हैं। तो रामसर का अर्थ क्या होता है ये अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि विश्व के अंदर कितने रामसर साइट हैं, भारत में कितने रामसर साइट है, भारत में कौन कौन से रामसर सबसे पहले आए थे, और सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, विश्व में सबसे पहले कौन सी रामसर साइट है, उनके बारे में अपन देखते हैं। ये एक तथ्यात्मक जानकारी है जो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अपने लिए, चाहे रेट हो गए, एसआई हो गए, पटवार हो गए, जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाता है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि विश्व के अंदर कौन कौन सी, विश्व में कितनी रामसर साइट है, किस देश के अंदर है, और सबसे पहले विश्व में कौन सी रामसर साइट आई थी, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं।
तो जो विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे जो पहले जो रामसर साइट आई थी वो थी, उसका नाम था क्या, कोबोर प्रायद्वीप था। और कोबोर प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या, विश्व की पहली रामसर साइट, विश्व की पहली रामसर साइट की बात करें तो विश्व की जो पहली रामसर साइट है उसका नाम क्या था, कोबोर प्रायद्वीप। क्या नाम है उसका, कोबोर। ये नाम अपने को पता होना चाहिए, कौन सा, कोबोर प्रायद्वीप। क्या नाम है उसका, कोबोर प्रायद्वीप है। और ये कोबोर प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो कोबोर प्रायद्वीप हो जाएगा कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये स्थित है। और जो कोबोर प्रायद्वीप है इसको विश्व में सबसे पहले जो रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया, तो ये ईयर भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो कब दिया गया था, 1974 को ये दर्जा दिया गया था। तो विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो कोबोर प्रायद्वीप है। और कौन से देश के अंदर है, तो स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। और कब इसको दर्जा दिया गया था, 1974 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन विश्व में ही, विश्व की या विश्व में सबसे सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, देश की बात करें विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, तो उस देश का नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम। ये इसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं यूएस कह सकते हैं। और कितनी है इसके पास में, तो विश्व में टोटल रामसर साइट लगभग 2500 है। उसमें से लगभग 175 जो रामसर साइट है वो इसी के पास में है। तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपने यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और कितनी है, तो वो हो जाएगी 175 इसके पास में रामसर साइट है। अब बात करते हैं अपन विश्व में टोटल कितनी रामसर साइट में, विश्व में टोटल रामसर साइट कितनी है, तो विश्व में टोटल रामसर साइट कितनी हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी कितनी, 2500। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। तो विश्व में कितनी है, 2500। और उसमें से किस देश के पास में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, तो 175 यूनाइटेड किंगडम के पास में। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो हो जाएगी अपने कोबोर प्रायद्वीप हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1974 में इसको घोषित किया गया था। अब बात करते हैं अपन भारत में, भारत में सबसे पहले कौन सी रामसर साइट बनी थी उनके बारे में अपन देखते हैं। तो बात करते हैं अब अपन किसकी, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिदृश्य में। अब अपन बात करते हैं किसके, भारत के परिदृश्य की बात करें। भारत के परिदृश्य में अपने इसमें 4 पॉइंट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें कौन सा, भारत के परिदृश्य की बात करें तो भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, ठीक है। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, उसका नाम क्या है, चिल्का झील। चिल्का कौन सी है, चिल्का झील हो जाएगा। और इसी के साथ में एक और घोषित की गई थी, उसका नाम क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो चिल्का झील और केवलादेव जो नेशनल पार्क है, इन दोनों को एक साथ भारत की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। यह पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और कब घोषित किया गया था इन दोनों को, तो दोनों को साथ में घोषित किया गया था 1981 को यह घोषित किया गया। तो अपने लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क है, जो दोनों को साथ में भारत की पहली रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था, 1981 को घोषित किया गया था। ये अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, पहला पॉइंट तो ये हो गया भारत के परिदृश्य में भारत की पहली रामसर साइट कौन सी। अब बात करते हैं अपन भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। भारत की
सबसे बड़ी रामसर साइट, भारत की सबसे बड़ी व सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? ठीक है, अब अपन बात करें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है अपने पास में क्या, भारत की सबसे, इधर लिखते हैं भारत की सबसे बड़ी व छोटी, इधर हो जाएगा अपना रामसर साइट। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। ठीक है ना, तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करते हैं अपन, तो भारत की जो सबसे बड़ी जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन, जो सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में आता है ये। और भारत की सबसे बड़ी जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और इसको कब घोषित किया गया, तो 2019 के अंदर इसको रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया था। और इसके क्षेत्रफल की बात करें या इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4230 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना एरिया, तो 4230 इसका वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। कब घोषित की गई, तो 2019 के अंदर इसको घोषित की गई। अब प्रश्न ये आता है कि 2019 से पहले भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी थी, तो 2019 से पहले जो भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट थी वो थी कौन सी, चिल्का झील। कौन सी झील थी, चिल्का झील, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये अपने को थोड़ा पता होना है। चिल्का झील कहाँ पर आती है, उड़ीसा के अंदर। और केला देव नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, तो राजस्थान के अंदर आता है। ये दोनों बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन छोटी, भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। तो भारत की जो सबसे छोटी जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा अपने रेणुका। क्या नाम है, रेणुका वेटलैंड या आर्द्र भूमि। कौन सी हो जाएगी, रेणुका आर्द्र भूमि हो जाएगी। और यह रेणुका है जो किस राज्य के अंदर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसका एरिया कितना है, तो हिमाचल प्रदेश में जो इसका एरिया है वो कितना होता है, 0.2 वर्ग किलोमीटर इसका क्या एरिया है। तो ये दोनों प्रश्न भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है, तो वो हो जाएगी सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड हो जाएगी। एरिया कितना है रेणुका वेटलैंड का, तो 0.2 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और कौन से राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर। एरिया कितना, तो 4230 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के अंदर इसको घोषित किया गया। और 2019 से पहले कौन सी थी, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर इसकी है स्थित है। इसको कब घोषित किया, 1981 को घोषित किया गया। ये तो होती है अपना विश्व में और भारत में इसकी तथ्यात्मक जानकारी। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इसमें एक सूची आती है या एक इंडेक्स बनती है इसके अंदर, जिसका नाम है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है। रामसर साइट के अंदर ही आता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। किसके बारे में, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो इसकी जो रामसर साइट के बारे में जो तथ्यात्मक जो जानकारी थी वो अपन ने 2 स्लाइड के अंदर देखी। एक तो अपन ने उसका सामान्य परिचय के रूप में देखा, स्थापना कब होती है, लागू कब होती है, किस प्रकार का समझौता है, या प्रत्येक वर्ष इसका प्रत्येक 3 वर्ष में इसका कब इसका आयोजन होता है, सम्मेलन का आयोजन होता है, भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है रामसर साइट का, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया। तो इसके कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में अपन ने देखा विश्व में सबसे पहले कौन सी रामसर साइट थी, भारत में कौन सी थी, टोटल कितनी है विश्व के अंदर। और अपन ने देखा भारत में टोटल कितनी है, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, इसके बारे में अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य के अंदर, और भारत में टोटल कितनी है। तो विश्व में कितनी, टोटल 2500। सबसे ज्यादा क्या पर यूनाइटेड किंगडम में 175। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं साथियों इसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं अपन। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वह रिकॉर्ड होता है या वह सूची होती है जो क्या होता है, जो भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है उन आर्द्रभूमि क्षेत्र में अगर किसी कारणवश
उनमें जो जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है या वो किसी बाह्य कारण से प्रभावित, जैसे मान लीजिए मानव के हस्तक्षेप के कारण उसमें जो जैव विविधता है वो संकट में आ चुकी है, या उसके अंदर जो जीव है वो किसी जैव प्रौद्योगिकी या तकनीकी विकास के कारण उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, या प्रदूषण के कारण उनमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो जो ऐसे जो वेटलैंड होती है, आर्द्रभूमि होती है, जो मानव हस्तक्षेप के कारण प्रभावित हो, तकनीकी विकास के कारण प्रभावित हो, या प्रदूषण के कारण प्रभावित हो, ऐसी जो वेटलैंड होती है, आर्द्रभूमि होती है, इनको एक विशेष सूची में रखा जाता है। और उस सूची को क्या नाम दिया जाता है? उस सूची को नाम दिया जाता है साथियों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड नाम दिया जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब अपन देखते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो क्या होता है, तो यह एक आर्द्रभूमि की एक सूची है जो यह एक आर्द्रभूमि की सूची है जिनमें किनको शामिल किया जाता है, जिनमें वह आर्द्रभूमि शामिल है, वह आर्द्रभूमि शामिल हैं जो मानव के हस्तक्षेप के कारण, तकनीकी विकास व जो मानव हस्तक्षेप के कारण, तकनीकी विकास के कारण व प्रदूषण के कारण उन पर क्या प्रभावित हो। ऐसी सूची या ऐसी आर्द्रभूमि को अपन किस नाम से जानते हैं? उनको अपन किस नाम से जानते हैं? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो क्या होता है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऐसी आर्द्रभूमि या ऐसी क्षेत्र जो क्या हो मानव हस्तक्षेप से प्रभावित हो, तकनीकी विकास से प्रभावित हो, या प्रदूषण के कारण उनमें जो जैव विविधता है, उन जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको नुकसान होता है, तो उनको एक विशेष सूची में रखा जाता है। और उस सूची को अपन क्या कहा जाता है? उस सूची को अपन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से अपन जानते हैं। अब अपन देखते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात यहाँ पर हो रही है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड विश्व में कितने हैं, यानी कि विश्व में ऐसे कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की सूची के अंदर आते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 48 है। तो विश्व में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड टोटल कितने हैं? तो विश्व में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड टोटल कितने हैं? तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 48 हो जाएगी। ये अपने को पता होना चाहिए कितनी हो जाएगी। विश्व में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की संख्या कितनी है? 48। ये अपने को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये तो होगी कितने विश्व की होगी। अब बात करते हैं अपन भारत की। भारत में कितने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हैं? तो भारत में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो भारत में कितना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है? तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी है भारत में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की संख्या? कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगी कौन सी झील? लोकटक झील हो जाएगी। लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर के अंदर। ये अपने को थोड़ा याद रखना। तो भारत में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? एक तो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क, और नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगी कौन सी? लोकटक झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी? लोकटक झील हो जाएगी। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगी मणिपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित। और जो केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के स्थित है। ये अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। तो अपन ने देखा विश्व में कितने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है? 48 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। भारत में कितने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है? तो वो हो जाएगी उनकी संख्या कितनी है? 2 है।
कौन कौन से, एक तो जगह केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा और एक हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर हो जाएगा। ये दोनों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब बात करें थोड़ी लोकटक झील के बारे में बात करें तो ये किस प्रकार की झील है, तो ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है, तो मीठे पानी की झील है। और ये जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये अपने को थोड़ी इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसमें अपने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मोंटेसरी पॉइंट में कौन कौन सी, केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा हो जाएगा लोकटक झील। एक झील और है, उसका नाम है चिल्का झील। उसको पहले मोंटेसरी पॉइंट में रखा गया था, लेकिन उसको बाद में क्या किया, हटा दिया गया, क्योंकि वो उसमें जो भी प्रजातियां थी उनमें रिसर्च की गई कि इनमें मानव के कारण इनमें कोई हस्तक्षेप है कि नहीं है, पर्यावरण से कोई प्रभावित है कि नहीं है, या फिर तकनीकी विकास के कारण कोई प्रभावित है नहीं। तो उसमें नहीं, जो पहले तो वो इन सभी के कारण प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो गया, इस कारण उसको मॉन्टेस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो एक नाम अपन और इंडिया के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वर्तमान में कितनी है, 2 है, लेकिन पहले कितनी 3 थी, उसमें से चिल्का झील को हटा दिया गया। तो एक थी चिल्का, कौन सी झील, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर पाई जाती है, उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में इसको क्या किया, मॉन्टेस रिकॉर्ड से निकाल दिया। वर्तमान में इसे हटा दिया गया। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे अगर कई प्रश्न पूछा जाता है कि चिल्का झील को कभी मॉन्टेस रिकॉर्ड में रखा गया था, हाँ तो इसको रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको मॉन्टेस रिकॉर्ड से क्या क्या हटा दिया गया। और वर्तमान में भारत में केवल 2 ही मॉन्टेस रिकॉर्ड है, कौन कौन से, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील। ये 2 ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो भारत में बात करें तो भारत में इंडिया के अंदर जो टोटल जो रामसर साइट है, टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो 75 है। और सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर, तो वो 14 तमिलनाडु के अंदर। और सबसे कम कहाँ कहाँ पर है, तो 5 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो इन सभी में क्या सबसे कम रामसर साइट है। और इंडिया के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट है, तो उनके बारे में देखते हैं अपन। तो इंडिया में टोटल भारत के अंदर टोटल रामसर साइट कितनी है, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, 75। कितनी है, 75। ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर टोटल तो कितनी है, रामसर साइट 75 हो गए। अब इसमें बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर हो जाएगी, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर और कितनी है, 14। ये अपने को पता होना चाहिए। कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर कितनी है, 14। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। और सबसे कम की बात करें अपन, सबसे कम रामसर साइट भारत के अंदर कहां कहां पर है, तो 5 राज्य हैं, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। पहला तो हो जाएगा उत्तराखंड, कौन सा है, एक राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बिहार हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अपन गोवा, इसके अलावा बात करें अपन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अपन बात करें मिजोरम। तो 5 तो ये राज्य हो गए। और एक हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम क्या है, लद्दाख। ठीक है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा कौन सा, लद्दाख। ठीक है। इन सभी की बात करें, इन सभी में कितनी रामसर साइट है, तो
उसकी संख्या कितनी, एक रामसर साइट की संख्या है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट है, तो कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य के अंदर है, और कितनी है, तो 14 है। ठीक है, और ये जो तमिलनाडु जो राज्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है, ये कब से है, तो ये 2022 के अंदर ही सबसे ज़्यादा इसमें रामसर साइट बनी है। इससे पहले की बात करें अगर 2021 या 2020 से पहले की, तो 2021 से पहले जो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर थी, और वो कितनी थी, तो 10 इसकी संख्या थी। तो ये अपने को थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि तमिलनाडु से पहले किस राज्य में सबसे ज़्यादा वेटलैंड थी। ये अपने को थोड़ी इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी पता होनी चाहिए। अब इसमें अपन देखते हैं, ये तो हो गया अपने कुछ जो तथ्यात्मक जानकारी थी पूरी रामसर साइट के बारे में, विश्व में कब क्या कैसे क्या हुआ, और भारत में कब कैसे क्या कौन सी रामसर साइट बनी, क्या है इसका उसके बाद में क्या क्या हुआ, वो सारी जानकारी अपन ने देखी। अब अपन इसमें देखते हैं भारत में जो रामसर जो साइट है इसका वर्गीकरण का क्षेत्र देखते हैं कि भारत में इसको किस किस क्षेत्रों में के आधार पर इसको अपन मोटे मोटे रूप से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के अंदर जो रामसर साइट है इसका क्या देखना अपने को, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण देखना है। तो इंडिया में टोटल रामसर साइट या इंडिया में रामसर साइट का वर्गीकरण, इसमें अगर अपन वर्गीकरण की बात करते हो इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो भारत में जो रामसर साइट है इसका जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया, 4 भागों में किया गया। ठीक है, इंडिया में रामसर साइट का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो इसको अपन एक नक्शे के आधार पर समझते हैं। तो भारत का अगर नक्शे की बात करें अपन, इंडिया के नक्शे की बात करें अपन, तो नक्शा थोड़ा ऐसे बन रहा है। ये अपने इंडिया का नक्शा है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं तो भारत में जो इंडिया में रामसर साइट का जो वर्गीकरण है वो कितने 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन से। तो इसको मोटे रूप में अपन देखें तो मोटे रूप में बात करें तो जो ये वाला जो क्षेत्र है अपने पास में, कौन सा, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र जिसमें अपने पूरा उत्तरी हिमालय, पूरा जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो हिमालय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इंडिया का जो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको एक नाम से इसको जानते हैं, इसको अपन नाम देते हैं, अपन आर्द्र भूमि के बारे में देख रहे हैं। तो इसका जो पहला जो वर्गीकरण हो जाएगा आर्द्र भूमि का, उसका नाम क्या हो जाएगा, हिमालय आर्द्र भूमि। क्या हो जाएगा, हिमालय, इसका नाम हो जाएगा क्या, हिमालय आर्द्र भूमि। क्या हो जाएगा, हिमालय आर्द्र भूमि हो जाएगा। और हिमालय के अंदर जितने भी जो राज्य आते हैं वो चाहे इधर 7 सिस्टर हो गए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर 7 सिस्टर हो गया। तो इनमें जितने जो भी राज्य हैं इनमें जो भी आर्द्र भूमि होगी वो किस, अगर मोटे रूप से अपन देखेंगे तो कौन से आर्द्र भूमि के एरिया के अंदर वर्गीकरण में आएगी, तो हिमालय आर्द्र भूमि के क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें, ये अपने क्या है, ये पूरा वाला राजस्थान का हिस्सा है, ये वाला पूरा राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान, इसमें कौन कौन है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब और हरियाणा का, पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग होता है। तो जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इसको पश्चिमी भारत कहते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, रेगिस्तान होता है। तो जो सेकंड जो वर्गीकरण का जो आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी आर्द्र भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी आर्द्र, क्या नाम हो जाएगा उसका, रेगिस्तानी आर्द्र भूमि हो जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा अपने, सेकंड कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तानी आर्द्र भूमि। पहला हो जाएगा हिमालय आर्द्र भूमि। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, अब कौन सा पार्ट बचा हुआ, एक तो बचा हुआ है अपने अपने पास में कौन सा, ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट बचा, ये बीच वाला पार्ट बचा। इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं।
क्या कहते हैं अपन, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो जो नंबर थर्ड का जो नाम हो जाएगा, नंबर थर्ड जो वर्गीकरण का आधार हो जाएगा आर्द्र भूमि का, वो क्या हो जाएगा भारत के अंदर, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो गंगा का मैदानी आर्द्र भूमि क्षेत्र, क्या नाम हो जाएगा, नंबर थर्ड हो जाएगा अपने लिए, नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, गंगा का मैदानी आर्द्र भूमि क्षेत्र हो जाएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। अब कौन सा भाग बचा हुआ है, तो दक्षिणी भाग बचा हुआ, दक्षिणी इंडिया बचा हुआ या दक्षिणी भारत बचा हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो नीचे की तरफ क्या समुद्र है, समुद्र है, तो समुद्र के आसपास जो भी राज्य स्थित है उसे अपन क्या कहते हैं, तटीय राज्य के नाम से अपन जानते हैं। जो जो समुद्र के तट के जो किनारे जो भी राज्य स्थित है, ठीक है ना, यहाँ तक क्या है अपने समुद्र स्थित है, तो इन राज्यों को क्या नाम देता है अपन, तटीय राज्य के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसी आधार पर जो ये वाला जो भाग है इसको अपन नंबर फोर्थ नाम देंगे किसका, वर्गीकरण का, और आर्द्र भूमि का वर्गीकरण का इसको नंबर फोर्थ भाग नाम देंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तटीय आर्द्र भूमि, क्या नाम हो जाएगा, तटीय आर्द्र भूमि हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भारत के अंदर जो रामसर साइड का जो वर्गीकरण किया गया वो चार भागों में किया गया। कौन कौन सा, एक तो किया गया हिमालय आर्द्र भूमि के रूप में, दूसरा किया गया रेगिस्तानी आर्द्र भूमि के रूप में, नंबर थर्ड किया गया गंगा का मैदानी आर्द्र भूमि क्षेत्र, और नंबर फोर्थ किया गया तटीय आर्द्र भूमि, ठीक है ना। तो मोटे मोटे रूप में इस प्रकार इसको विभाजित किया गया। और वर्तमान में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु एक तटीय राज्य है, तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइड है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है इस प्रकार पूरे भारत में रामसर साइट का जो वर्गीकरण है वो ये वर्गीकरण। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप क्या नाम लिखना चाहते हो तो क्या हेडिंग डाल के लिख लेना, ये भारत में रामसर साइट का वर्गीकरण कितने भागों में, चार भागों में। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा हिमालय आर्द्र भूमि, दूसरा हो जाएगा रेगिस्तानी आर्द्र भूमि, नंबर थर्ड हो जाएगा तटीय आर्द्र भूमि, नंबर फोर्थ हो जाएगा गंगा का मैदानी क्षेत्र आर्द्र भूमि, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये चार नाम हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे देखते हैं कि अब अपन देखते हैं आर्द्र भूमि के विकास का क्रम भारत के अंदर कि कैसे कैसे समय अनुसार भारत में इनका विकास होता गया। तो अपन केवल जो 75 आर्द्र भूमि है उनके बारे में देखेंगे कि उनका विकास कैसे, और केवल उनकी तारीख को, डेट के बारे में देखेंगे सबसे पहले कौन से है, और उसके बाद में उनको एग्जाम उदाहरण के बारे में देखेंगे कि कौन से डेट में कौन से अपने रामसर साइट आई थी, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो उनके बारे में अपन अब देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी, हेडिंग हो जाएगी भारत में रामसर साइट के विकास का क्रम। तो भारत में रामसर साइट के विकास का क्रम के बारे में देखें अपन। तो जो विकास का जो क्रम है, ये विकास का क्रम कब से कहां तक चलता है, तो विकास का जो क्रम है ये चलता है कहां से, 1981 में भारत में शुरुआत होती है, और कहां तक चलता है, ये चलता है 2022 तक अपन देखेंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2022 के अंदर भारत में कुल कितने रामसर साइट को जोड़ा गया। तो 2022 के बात करें अपन तो 2022 में टोटल कितने 28 रामसर साइट को क्या किया गया, ऐड किया गया, जोड़ा गया। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी है, कोई नहीं बताएगा। तो अभी तक अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग 8 महीने चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ 2022 में अब तक 28 रामसर साइट जोड़ी जा चुकी है। और नेक्स्ट बात करें अपन केवल जुलाई और अगस्त की बात करें तो जुलाई और अगस्त में टोटल कितनी रामसर साइट को जोड़ा गया, तो वो 21 रामसर साइट को जोड़ा गया है जुलाई और अगस्त के अंदर, ठीक है ना। तो ये अपने को इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी पता होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं इसके विकास का क्रम। तो विकास का क्रम अपन ईयर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कब से प्रारंभ होती है, 1981 से इसकी स्थापना होती है, या 1981 से क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। 1981 से प्रारंभ होता है, तो 1981 से प्रारंभ होता है। उसके बाद चलता है ये कौन से, उसके बाद में चलता है ये 47
जो 47 अपने जो रामसर साइड थी, रामसर साइड उसका नाम है क्या, हैदरलैंड, सॉरी हैदरपुर रामसर साइड या हैदरपुर वेटलैंड जो यूपी के अंदर है, वहाँ वो 47 का नाम क्या था, 47 पर आकर रुकती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन 49 की, ठीक है ना। तो 47 थी, तो 47 में कितनी ऐड की गई, 2 ऐड की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, 49 के अंदर कितनी रामसर साइड को ऐड किया गया, 49 में कितनी 5 रामसर साइड को ऐड किया गया था। और कब किया गया था, तो ये किया गया था जुलाई 2022 को कितने 5 रामसर साइड को और इसमें ऐड किया गया। तो ये टोटल कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 50, टोटल हो गई थी 54। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जुलाई 2022 में कितने रामसर साइट को ऐड किया गया था, तो वो कितनी की गई थी, 5 रामसर साइट को ऐड किया गया था। अगर इसमें थोड़ा और गहराई में अपन चला तो इसमें से 3 तो थी तमिलनाडु राज्य के अंदर, एक थी मध्य प्रदेश के अंदर और एक थी अपने मिजोरम के अंदर। तो 5 रामसर साइट थी, कौन कौन उनके नाम क्या है वो अपन कुछ देर बाद आगे देखेंगे। 5 थी, तो 5 में से 3 तो थी तमिलनाडु राज्य के अंदर, एक थी मध्य प्रदेश के अंदर और एक थी अपने मिजोरम के अंदर। ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो इन सभी के बारे में अपन आगे देखेंगे। फिलहाल अपने को केवल अपन विकास का क्रम देख रहे हैं कि कब कौन कौन सी बनी, क्योंकि 2022 में कितनी 28 रामसर साइट को ऐड किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़े, थोड़ा और अपन आगे बढ़े तो 54 में कितने ऐड की गई, उसके बाद में 10 रामसर साइट को और क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। कितनी रामसर साइट को, 10 रामसर साइट को ऐड किया गया था। और ये 10 रामसर साइट को कौन सी डेट को ऐड किया गया था, या इसको ऑफिशियली रूप से भारत सरकार के द्वारा कब इसको घोषित किया गया था, तो इसको घोषित किया गया था साथियों 3 अगस्त 2022। तो 3 अगस्त 2022 को भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली 10 रामसर साइट को और ऐड किया गया था। तो पहले कितनी थी, जुलाई 2022 में कितनी थी, 54 रामसर साइट थी। उसके बाद में 10 और ऐड की गई, कि डेट क्या थी, तो 3 अगस्त 2022 को। तो टोटल कितनी हो गई है, 64 अपने पास में क्या हो गया, रामसर साइट हो गई। अब 64 रामसर साइट हो गई, इसमें से तो 6 तो थी तमिलनाडु राज्य के अंदर, 6 तो थी तमिलनाडु राज्य के अंदर, एक थी अपने मध्य प्रदेश के अंदर और एक थी गोवा के अंदर, एक थी कर्नाटक के अंदर और एक थी उड़ीसा राज्य के अंदर। तो इस प्रकार 5 राज्यों के अंदर 10 रामसर साइट को ऐड किया गया था। ये अपन आगे देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन सी रामसर साइट को ऐड किया गया था, उसके नाम क्या क्या उनके बारे में अपन देखेंगे। तो टोटल कितनी हो गई अपने पास में, 64 हो गए। पहले 54 थी, 3 अगस्त को 2022 को भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली 10 रामसर साइट को और ऐड किया गया। तो अपने पास में टोटल कितनी हो गई, 64 हो गई। उसके बाद अपन नेक्स्ट और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े अपन, तो 64 में और कितनी भारत सरकार के द्वारा और ऐड की गई, तो ये की गई थी टोटल और कितनी ऐड की गई थी, 11 रामसर साइट को और ऐड किया गया था, प्लस 11 रामसर साइट को 64 के अंदर और ऐड किया गया था। और ये जो 11 रामसर साइट और ऐड की गई थी, उस समय डेट क्या थी, तो 13 अगस्त, यानी कि 13 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022 को भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली रूप से, यानी कि 10 दिन के बाद में ही भारत सरकार के द्वारा हम आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने क्या किया, हर क्षेत्र में विकास के कार्य को बढ़ावा दिया गया। तो इसी कारण भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए रामसर साइट को घोषणा की गई थी। इसी कारण से जुलाई और अगस्त माह में लगभग कितनी 28 रामसर साइट का घोषित की गई थी। उसमें से लगभग 11 और 10 लगभग 21 जो रामसर साइट थी, उसमें से 21 जो रामसर साइट की जो घोषणा की गई थी वो केवल कौन से माह में की गई थी, अगस्त माह में की गई थी। तो ये अपने थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 13 अगस्त 2022 को 11 और रामसर साइट की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार टोटल रामसर साइट कितनी हो गई, भारत के अंदर कितनी हो गई, 75 रामसर साइट हो गई। इधर कितनी हो गई टोटल रामसर साइट, कितनी हो गई टोटल रामसर साइट कितनी हो गई इंडिया के अंदर, 75 हो गए। अब इसमें से बात करते हैं अपन 11 जो रामसर साइट ऐड की गई थी, इसमें से जो तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य के अंदर 4 रामसर साइट घोषित की गई थी।
जो और उड़ीसा जो राज्य है उसमें 3 रामसर साइट घोषित की गई थी। जो जम्मू कश्मीर जो अपने यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश उसमें 2 अपने रामसर साइट घोषित की गई थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्य के अंदर एक एक रामसर साइट घोषित की गई थी। इस प्रकार ये टोटल कितनी हो गई अपने पास में 11 रामसर साइट घोषित हो गई। अब अपन इसमें से देख लेते हैं कि अभी अपन इसमें किसी का नाम नहीं देख रहे हैं कि कौन सी रामसर साइट को किस राज्य में कब घोषित किया गया, तो वो नहीं देख रहे अपन, केवल अभी देख रहे हैं कि 11 में से कितने रामसर साइट किस राज्य को दी गई थी, तो उनके बारे में देख लेते हैं अपन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन +2 से। +2 की बात करें तो इसमें से जो एक जो रामसर साइट थी, इसमें से एक रामसर साइट तो किसको दी गई थी, यूपी को दी गई थी, ठीक है ना। एक रामसर साइट यूपी को दी गई थी। अगर उसका नाम जानना चाहते हो तो नाम था बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो उसका 48 जो रामसर साइट थी उसका नाम क्या है, तो 48 का नाम हो जाएगा बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अभी अपन केवल राज्य का नाम देख रहे हैं कि कब किसको क्या क्या दिया गया। उसके बाद में एक रामसर साइट इसमें से जो 49 थी उसका नाम था खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये किसको दी गई थी, तो ये गुजरात राज्य को दी गई। कौन से राज्य को दी गई थी, गुजरात राज्य को दी गई थी। तो अपने लिए 2 इंपॉर्टेंट है, अपन केवल एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अपने को कोई कंफ्यूज ना हो। अपन भारत में रामसर साइट का जो विकास का क्रम है वो आसानी से अपन याद कर सकें। तो +2 यूपी को दी गई थी, एक तो यूपी को दी गई थी उसका नाम था अपने बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी गुजरात को दी गई थी जिसका नाम था खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5 ऐड की गई थी जुलाई 2022 में। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 49 से बढ़कर कितनी होगी, 54 हो गई। अब इसमें से जो पांच जो रामसर साइट थी उसमें से बात करें अपन तो 3 तो क्या, इसमें बात करें गुजरात, ठीक है, गुजरात को दी गई थी। इसमें से बात करें अपन साथियों 3 तो किसको दी गई थी, इसमें से देखें अपन तो 3 तो दी गई थी किसको, तमिलनाडु को, ठीक है ना, तमिलनाडु को दी गई थी। इसमें अगर नाम की बात करें अपन तो इसमें पहला तो हो जाएगा क्या, पिचवरव आर्द्रभूमि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, फर्स्ट तो ये हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी क्या, करी के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्र तमिलनाडु, और तीसरी हो जाएगी क्या, पल्ली वर्नई मार्स फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु के अंदर। तो 3 ये इसके नाम हो जाएंगे। 3 तमिलनाडु को दी गई थी, 3 तमिलनाडु को दी गई थी। और नेक्स्ट बात करें 5 में से एक दी गई थी किसको, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को दी गई थी। उसका नाम क्या हो जाएगा, साक्य सागर एक तालाब है, वो हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और एक बात करें एक किसको दी गई थी, तो एक दी गई थी अपने किसको दी गई थी, तो एक दी गई थी अपने मिजोरम को दी गई थी। किसको दी गई थी, एक दी गई थी मिजोरम, किसको दी गई थी, मिजोरम, किसको दी गई थी, मिजोरम को दी गई थी। अगर इसका नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो तमिलनाडु को 5 में से कितनी दी गई थी, 3 दी गई थी। मध्य प्रदेश को साक्य सागर 1 दी गई थी। मिजोरम की बात करें तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र हो जाएगा, मिजोरम को 1 दी गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें 10 की बात करें इसमें, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, दस की बात करते हैं अपन। जो 10 जो रामसर साइट थी वो 3 अगस्त 2022 को भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली घोषित की गई थी। तो 54 से बढ़कर कितने हो गए, 64 हो गए। इसमें से जो 6 की बात करें अपन, 10 में से जो 6 थी, 10 में से 6 किसको दी गई थी, तमिलनाडु राज्य को दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, एक किसको दी गई, तो एक एमपी को दी गई थी, मध्य प्रदेश को दी गई थी। एक और किसको दी गई थी, तो एक दी गई थी गोवा को दी गई थी। एक और किसको दी गई थी, तो एक दी गई थी अपने कर्नाटक राज्य को दी गई थी, कर्नाटक राज्य को दी गई थी, कर्नाटक राज्य को दी गई थी। और एक दी गई थी अपने कौन से राज्य को दी गई थी, एक दी गई थी अपने उड़ीसा राज्य को। किस राज्य को दी गई थी, उड़ीसा राज्य को। तो इस प्रकार 3 अगस्त 2022 को जो 10 रामसर साइट घोषित की गई थी उसमें से 6 तो दी गई थी, तमिलनाडु को दी गई थी, एक दी मध्य प्रदेश को, एक गोवा को, एक कर्नाटक को, एक उड़ीसा को दी गई थी। उसमें से अगर अपन नाम की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश को जो रामसर साइट दी गई थी
उसमें उसका मध्य प्रदेश का जो अंदर उसकी जो नाम है वो हो जाएगा क्या, सिरपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र हो जाएगा। उसका नाम क्या है, सिरपुर आर्द्र भूमि हो जाएगा। गोवा को कौन सी दी गई थी, गोवा को दी गई थी नंदा झील दी गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन उड़ीसा की, बात करें तो उड़ीसा को दी गई थी सतकोशिया। और नेक्स्ट बात करें कर्नाटक को, तो कर्नाटक को दी गई थी रंगना पिथु दी गई थी। कौन सी दी गई थी, तो रंगना पिथु दी गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें अब 6 बची हुई कौन सी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करें अपन तो तमिलनाडु में अपने केवल परीक्षा की दृष्टि से केवल 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी वेलोर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा हो जाएगा अपने मन्नार की खाड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र हो जाएगा। नंबर 3 हो जाएगा कौन सा, नंबर 3 हो जाएगा कुन्नत नकुलम पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कुन्नत नकुलम पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा हो जाएगा वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा हो जाएगा अपने मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार अपने लिए 3 इसमें से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वो अपन आगे देखेंगे, 6 के 6 नाम अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी अपन परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो 3 तो इसमें तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मध्य प्रदेश वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट है सिरपुर, गोवा वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट है नंदा झील हो गई, कर्नाटक वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये रंगना पिथु हो गई, और उड़ीसा वाली अपने लिए इंपॉर्टेंट है जिसका नाम हो गया क्या, अपने हो गया सतकोशिया हो गया। ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें 13 अगस्त 2022 की, तो 13 अगस्त 2022 को भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली रूप से 11 और रामसर साइट को घोषित किया गया। तो उनके बारे में अब अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो 13 अगस्त वाले की बात करें अपन, 13 अगस्त वाले की बात करें अपन, तो 13 अगस्त वाले में क्या किया गया, 13 अगस्त वाले में से तमिलनाडु को कितनी दी गई, तो तमिलनाडु को कितनी दी गई, 4 रामसर साइट दी गई थी। तमिलनाडु को कितने, 4 रामसर साइट दी गई थी। नेक्स्ट बात करें अपन 3 किसको दी गई थी, उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा राज्य को कौन कौन सी 3 रामसर साइट दी गई थी वो अपन थोड़ी देर बाद में आगे देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें 2 किसको दी गई थी, 2 दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को दी गई, 2 किसको दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी। और एक दी गई थी महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश, इनको दी गई थी, ठीक है ना। तो एक तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को दी गई थी, 2 2 4, और 3 दी गई थी उड़ीसा को, और 4 दी गई थी तमिलनाडु को। तो टोटल कितनी हो गई अपने पास में, 4 और 7 कितने हो गए अपने पास में, 11 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 11 अपने रामसर साइड हो गए। अब बात कर लेते हैं इनके नाम की बात करें तो अपने जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में किस रामसर साइड को दिया गया था, तो वो दिया गया था ठाणे क्रीक को दिया गया था, ठीक है ना। ये अपन आसानी से याद रख सकते हैं कि ठाणे क्रीक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को दिया गया था यशवंत सागर, एक सरोवर है, वो जो रामसर साइट है वो किसको दी गई थी, मध्य प्रदेश को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 13 अगस्त 2022 को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 2 को दिया गया था, कौन कौन सी, एक तो दिए गए थे हाईगम को दिया गया था, और एक दिया गया था सालबू को दिया गया था। कौन कौन सी, एक तो हाईगम और एक दिया गया था बालगुम को, सॉरी सालगुम को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है दोनों, हाईगम और सालगुम जम्मू कश्मीर को दिया गया था। उसके बाद बात करें अपन उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य को 3 रामसर साइट दी गई थी, कौन कौन सी, टम्पारा झील दी गई थी, कौन कौन सी, एक तो दी गई टम्पारा झील दी गई थी, एक दिया गया हीराकुंड रिजर्व दिया गया, और एक दी गई थी रामसर साइट। तीसरी जो दी गई थी उसका नाम था, उसका नाम हो जाएगा अपने कौन सा, अनसुपा झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी, अनसुपा झील, टम्पारा झील, अनसुपा झील, और एक हो जाएगी अपने हीराकुंड रिजर्व हो जाएगा। तो ये 3 नाम किसको दिया गया था, उड़ीसा राज्य को दिया गया था। और 4 की बात करें तो 4 किसको दिए गए, तमिलनाडु को दिए गए थे। कौन कौन सी दिए गए थे, तो चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, और एक था वुडूवर पक्षी अभ्यारण्य, और एक हो जाएगा कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। कौन कौन सा, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य होगा, वुडूवर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, और एक हो जाएगा अपने सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड हो जाएगा। तो ये 4 तमिलनाडु को दी गई थी। तो अब आप इतना सब कुछ समझाने के बाद में आप एक बात तो ये समझ चुके होंगे कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को हाल ही में 2022 के अंदर कितनी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो अपन वो देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था सबसे ज्यादा जो रामसर जो साइट है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। इनके बारे में अपने को विशेष रूप से पता होना चाहिए। तो 14 के बारे में देखें तो 4 तो तमिलनाडु को 13 अगस्त को जो ऑफिशियली रूप से घोषित की गई, तो
13 अगस्त में इसको तमिलनाडु को कितनी मिली थी, 4 रामसर साइट मिली थी। 3 अगस्त वाले में कितनी रामसर साइट मिली थी, तो 6 मिली थी। उसके बाद बात करें 54 वाले में, 54 वाले में ये अपन कह सकते हैं जुलाई 2022 में जो भारत सरकार के द्वारा रामसर साइट घोषित की गई थी, उसमें तमिलनाडु को कितनी मिली थी, तो वो मिली थी 3 मिली थी। तो टोटल कितनी हो गई, 6 और 4 10 और 10 और 3 कितनी हो गई, 13 हो गई। यानी कि 13 जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु राज्य को कब मिली थी, तो वो मिली थी 2022 के अंदर मिली थी। और 2022 में भी अगर डेट पूछे तो जुलाई और अगस्त माह के अंदर अपने को मिली थी। और 10 की पूछे तो 10 मिली थी अगस्त माह में, और 3 मिली थी जुलाई माह के अंदर मिली थी। ये अपने को पता होना चाहिए। और टोटल कितनी है रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर, 14 है। 14 में से 13 कौन कौन सी है वो अपन थोड़ा बहुत इसको एग्जाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन ने देखने का प्रयास किया। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी किसको क्या क्या मिला है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं भारत में रामसर साइट के विकास और क्रम के बारे में देख रहे हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है, 1981 से स्टार्ट होता है और 2022 तक चलता है। ठीक है ना, 2022 तक देख रहे हैं अपन। 2022 में टोटल रामसर साइट की कितनी घोषित की गई, तो 2022 के अंदर कितने 28 रामसर साइट को जोड़ा गया है, या रामसर संधि में इसको जोड़ा गया। ठीक है ना, भारत में घोषित की गई। विकास के क्रम की बात करते हैं तो 1981 से प्रारंभ होता है। 1981 से प्रारंभ होता है जिसमें भारत में 2 रामसर साइट घोषित की गई थी। पहले चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क को घोषित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन 47 पर आके अपन रुके थे। 47 का जो अगर अपन नाम जानना चाहें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हैदरपुर वेटलैंड हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद अपन बात करें 49, 48 और 49 में जो रामसर साइट थी वो किस किस राज्य को दी गई थी, तो 47 में किस राज्य को दी गई थी, वो उत्तर प्रदेश को दी गई थी। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन 47 और 48 और 49 की बात करें तो 2 रामसर साइट इसमें जोड़ा गया था। एक तो उत्तर प्रदेश को मिली थी, एक गुजरात राज्य को मिली थी। उत्तर प्रदेश वाली का नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और गुजरात को मिली थी खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मिला था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें जुलाई 2022 में 5 रामसर साइट को ऐड और किया गया था 49 में। तो टोटल हो गई थी अपने पास में 54 हो गई थी। 54 में से अगर 5 की बात करें अपन तो 3 तो तमिलनाडु को मिली थी, एक मध्य प्रदेश को मिली थी और एक मिजोरम को मिली थी। बात करें मिजोरम में कौन सी है, तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गया। मध्य प्रदेश में कौन साक्य सागर हो गया। तमिलनाडु की बात करें 3 है, इसमें कौन कौन सी है, तो करिकिली आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गया। पल्लीकरनई फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, तो इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो पल्ली से याद रखना आपको। ठीक है ना, उसके बाद में थर्ड की बात करें तो पिछवार आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गया। ये तीनों किसमें, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। बात करें 3 अगस्त वाले की, 3 अगस्त वाले की बात करें तो 3 अगस्त वाले में कितने 10 रामसर साइट को ऐड किया गया था, जिसमें से 6 तमिलनाडु, 1 मध्य प्रदेश, 1 गोवा, 1 कर्नाटक, 1 उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा वाले की बात करें, उड़ीसा वाले का नाम क्या था, तो उड़ीसा वाले के अंदर जो रामसर साइट थी उसका नाम है सतकोशिया। कर्नाटक वाले का नाम है रंगनापिथु। गोवा वाले का नाम है क्या, नंदा झील हो गया। मध्य प्रदेश वाले का नाम है सिरपुर हो गया। तमिलनाडु वाले की बात है, तमिलनाडु में 6 मिले जिसमें 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगा अपना वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, और तीसरा हो जाएगा कुन्नकुलम पक्षी अभ्यारण्य। 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद अपन बात करें 13 अगस्त वाले की बात करें। 13 अगस्त 2022 में किस किस को क्या मिला था, तो 11 आर्द्रभूमि क्षेत्र मिला था, जिसमें 4 तमिलनाडु को, 3 उड़ीसा को, 2 जम्मू कश्मीर को, 1 2 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को कौन सी मिली थी, मध्य प्रदेश को मिली थी अपने को पता होना चाहिए यशवंत सागर। महाराष्ट्र को ठाणे करीब। जम्मू कश्मीर की बात करें हाईगम और सारबुग मिली थी। उड़ीसा की बात करें तो एक तो हो जाएगा अनसुपा झील हो जाएगी, एक हो जाएगा हीराकुंड रिजर्व हो जाएगा टम्पारा झील। ये 3 किसको मिली थी, 3 मिली थी अपने उड़ीसा राज्य को मिली थी। और नेक्स्ट बात करें अपन कर्नाटक को, सॉरी तमिलनाडु को 4 मिली थी। कौन कौन सी, एक तो मिली थी इसमें चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, और एक मिला काजीरंगपुर पक्षी अभ्यारण्य, काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, और एक होगा वुडूवर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 4 तमिलनाडु को मिली थी। उम्मीद है आप सभी को इतना कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसमें एक एक करके देखते हैं कि 47 के अंदर कौन सी थी, 1981 के अंदर कौन कौन सी मिली थी, उन सभी के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्लास और लेके आएंगे जिसमें अपन इसका फास्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि राज्य के अनुसार देखेंगे कि राजस्थान में कितनी, मध्य प्रदेश में कितनी है,
और मिजोरम के अंदर कितनी है, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, इन सब के अंदर यानी भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और भारत के सभी राज्य के अंदर कितनी टोटल 75 जो आर्द्रभूमि जो साइट है, ये आर्द्रभूमि है, उन सभी के बारे में अपन एक एक करके उनका नाम के बारे में देखेंगे और कौन से राज्य में स्थित है। अब अपन देखते हैं इसमें एक एक करके देखते हैं 1981 में कौन कौन सी रामसर साइट को ऐड किया गया था। तो शुरुआत अपन यहीं से करते हैं। तो साथियों अपन पढ़ रहे थे भारत में रामसर साइट के विकास के क्रम के बारे में विस्तार से अपन देख रहे थे। अब अपन इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि ये जितने भी रामसर साइट है, अपन अभी देखा कि 5 कौन कौन सी रामसर साइट है जुलाई 2022 में जो जोड़ी गई थी, 10 कौन सी है, 11 कौन सी है, इन सभी को एक एक करके अपन देखेंगे और किस राज्यों को कितनी रामसर साइट मिली थी उसको अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।